यहाँ नमस्ते सदा वत्सले मात्र भूमे वाले लोग बैठे हैं। यहाँ तुरिया ये कारिया ये वत्था कटियम वाले लोग बैठे हैं। अभी अब संचालक जो प्रारंभ में कर रहे थे वैसा बहुत अच्छा संचालन किया आपने, और आपने हर उन बिंदुओं को रेखांकित किया जो विशेष थे। समर्पण निधि और प्रचारक जी का आपने उल्लेख किया। ऐसों से बनेगा न वैसों से बनेगा। दो पंक्तियां प्रारंभ होना चाहता हूं। ऐसों से बनेगा न वैसों से बनेगा। राम जी का मंदिर राम भक्तों के पैसों से बनेगा। आइए भाई साहब बैठिए। कोई कांग्रेसी भी है क्या इसमें? है क्या? संग्राम भक्त है लेकिन नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जिन विधायकों ने मुझे सुना वो कांग्रेसी नहीं रहे। बीसवीं जाट रेजिमेंट 12 जून प्रातः 9 बजे। एक बेटा बधाल से निकला, पुंछ राजौरी सेक्टर में गश्त करते हुए शहीद हो गया, बलिदान हो गया। आइए भाई साहब जल्दी से बैठिए आप। वो वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी पार्थिव देह जब बधाल पहुंची, बेटा 2 मिनट बस, तुम बहुत अच्छे हो। तिरंगे में लिपटकर हमने उनके 7 बरस के बेटे विकास के हाथ में एक जलती हुई मसाल थमा दी। उसके पिता शंकर लाल की चिता को मुखाग्नि देने के लिए। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। जब वो विकास 7 बरस का अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दे रहा था, उसकी आंख से निकलकर आंसू का कतरा उसके गाल पर आ जाता है। जिन लोगों ने अब तक भी हाथ नहीं खोले हो, आज जब शहीद दिवस है, बलिदान दिवस हम मना रहे हैं, ये उस उत्सव को महोत्सव कर रहे हैं, तो फिर शंकर लाल के पिता यहां पर बैठे हुए हैं। और कवि सम्मेलन, यार मैं तो आप लोगों को प्रणाम करता हूं। कवि सम्मेलन तो आपने उसी क्षण कर दिया जब शंकर लाल जी के पिता वहां से चलकर आ रहे थे और आपने खड़े होकर तालियों का उत्सव कर दिया। तेरे सम्मान में मेरी किस तरह की भाषा हो। लोग कहते हैं, कहते हैं लोग कि मोबाइल के चक्कर में ये पीढ़ी बिगड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। एक 7 बरस का बेटा सरहद पर शहीद हुए अपने सैनिक पिता को जब मुखाग्नि दे देता है तो क्या बुरा हो रहा है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं उस बेटे के उस आंसू के कतरे के सम्मान में। तेरे सम्मान में मेरी किस तरह की भाषा हो, बता बेटे तेरे साहस की क्या परिभाषा हो। तेरे सम्मान में मेरी किस तरह की भाषा हो, बता बेटे तेरे साहस की क्या परिभाषा हो। कार्तिकेय हनुमान गणेश सारे ही पर्याय लिखे, एक पल में तूने सैकड़ों स्वाभिमानी अध्याय लिखे। पिता को दी मुखाग्नि, शून्य प्रजापिता ब्रह्मा का विवेक हो गया। तेरे आंसू के कतरे से बधालेश्वर महादेव का अभिषेक हो गया।
शहीद शंकर लाल अमर रहे। पावन माटी बधाल की जय, बाबा महाकाल की जय। आओ मिलकर बोले हम शंकर लाल की जय। पुलवामा का हमला हुआ, 44 बेटे वीर गति को प्राप्त हो गए, चिथड़े चिथड़े हो गए। 5 फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी। बुल्डाना का संजय राजपूत, जब उसकी मां ने तिलक लगाकर उसे सरहद पर भेजा, 5 फुट 8 इंच की हाइट थी, एक कटोरे में सिमट कर आ गया। मुट्ठी भर मांस का लोथड़ा उसके घर आया। उसकी वर्दी पर लिखे आर्मी कोड से उसे पहचाना गया कि ये संजय राजपूत थे। और एक दृश्य हम सभी ने देखा है, देहरादून के मेजर विभूति प्रसाद ढोंडियाल, उनकी पार्थिव देह जब घर आंगन में पड़ी हुई थी और उनकी पत्नी ने बिलक करके आई लव यू विभू जय हिंद कहा, इससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। ये नौजवान वो अपनी पति की डेड बॉडी से बात करती है। कहां झांसी की रानी और कैसी झांसी की रानी चाहिए आपको? अपने पति की डेड बॉडी से बात करती है वो। और शिकायत भी भारतीय नारी क्या करती है कि विभू तुम झूठ बोलते थे, तुम कहते थे कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, तुम तो अपनी भारत माता से प्यार करते थे। 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। मेजर चित्रेश बिष्ट, 27 ईयर ओल्ड, 27 बरस की उम्र। 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। अपनी मां से कहकर गया था कि मां मेरी बारात में पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना, मैं जब 28 फरवरी को आऊंगा तो मेरी पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय चित्रेश बिष्ट के पिता एक रिश्तेदार के घर उसी चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकु पत्री देने गए हुए थे। मित्रों, एक बेटा जो अपनी मां से कहकर गया कि तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ जाता है तो मैं देशभक्तों के बीच कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे। गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे, शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकु पत्री चिढ़ा रही है, बेटे की मृत्यु पर वीरता करुणा का हौसला बढ़ा रही है। माँ मेरे की पावन घड़ियों का दम घुट गया, भोली माँ का दुनिया भर में इतराना छूट गया, असमय ही आंखों में अश्रु गंगा लेकर आ गया, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया। साड़ी का कहा था रे पगले। ये टांग को उधर जाना था इसलिए माला पहनाने खड़ा हुआ। लेकिन साहब इस आदमी ने कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाया। एक बार जोरदार तालियां दिनेश जी के लिए। साड़ी का कहा था अरे पगले तिरंगा लेकर आ गया, पर मौत मर गई है मानकर चले गए। वो नहीं मरे, मौत मर गई है मानकर चले गए, लौट कर आएंगे ठान कर चले गए, वतन के नाम अपनी जान कर चले गए। कर्ण की दानवीरता मुंह ताकती रही, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए। दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए, दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए। कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए, वाह। कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए।
14 फरवरी को पुलवामा का हमला हुआ, 26 फरवरी को एक बदला लिया गया। सर, हो सकता है कोई सी भी पार्टी के लोग हो, मेरा मानना है कि देर सवेर सबको इधर ही आना है। एक व्यक्ति सोया नहीं। 14 फरवरी को जब पुलवामा का हमला हुआ, एक व्यक्ति ऐसा था जो 26 फरवरी तक सोया नहीं। और हम क्यों प्रेम करते हैं उससे? ये देश क्यों प्रेम करता है उससे? नहीं, अजीत डोभाल। आप बढ़ लो। दादा, पैसे मेरे को मिले हैं, आप उसमें हिस्सेदारी मत करो। आप सचिन पायलट बन रहे हो बीच में। सरकार गहलोत जी की है। आर्मी चीफ एक लेटर लेकर गए और कहा कि सर, आर्मी बदला लेना चाहती है। और उस व्यक्ति ने 1 मिनट भी सोचे बिना अपनी पेन उठाई और सिग्नेचर कर दिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और जो बदला लिया गया, वो बदला पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। राजस्थान की शौर्य धरा पर पढ़ना चाहता हूं। लांस नायक अमर शहीद शंकर लाल की धरा पर पढ़ना चाहता हूं। वो बदला पढ़ना चाहता हूं कि शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है। शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है। छिन्न मस्ता नर्तन कर काल भैरवी को बुलाती है। चामुंडा स्तवन से ध्यानस्थ महादेव को जगाती है। रणचंडी स्वयं माकर के विजय तिलक लगाती है। काशी के कोतवाल को लेना था प्रतिशोध। रात्रि के तीसरे पहर में महाकाल ने किया क्रोध। तो वायु मार्ग से जा नर पिशाचों की बलि चढ़ा दी और केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। वाह! केवल 21 मिनट में ही, केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। ये माला पहनाने वाले आगे ही बैठ जाओ ना। आ जाओ सर, पधारो। अद्भुत। किसका मोबाइल बज रहा है? अरे बंद करो यार। राकेश सिंह टिकैत को तुम नहीं बचा सकते, बंद करो इसको। स्वागत। अरे अभी बहुत आनंद आएगा। आप क्या कॉफी चाहिए? किसको चाहिए? आपको चाहिए? चाय वाले की सरकार है, ये कॉफी पीना चाहते हैं। मित्रों, जय मां काली आया गुरखाली गोरखा रेजिमेंट का नारा है। वाह! दादा बैठिए ना, जाना है? बैठिए बैठिए। बैठेंगे काका जी, बैठेंगे। स्वागत। जय मां काली आया गुरखाली गोरखा रेजिमेंट का नारा है। कालिका माता की जय कहकर कुमायूं रेजिमेंट ने हुंकारा है। जिनकी पद चापों से वेरी दल में व्याप्त भय होता है, जाट रेजिमेंट की जिह्वा पर बजरंग बली की जय होता है। जिनके सामने दुश्मनों का हो जाता है बुरा हाल, सिख रेजिमेंट कहा करती, जो बोले सो निहाल सत्य श्री अकाल। सीने में राणा सा शौर्य, भुजाओं में भद्र काली रहा करती है। राजा रामचंद्र की जय यह राजपूत रेजिमेंट कहा करती है। पैरासूट रेजिमेंट सर्वदा विजय का नारा है। भारत माता की जय कहकर मेहर रेजिमेंट ने हुंकारा है। डोंगरा रेजिमेंट की जिह्वा पर जय मां ज्वाला है। तुम डोकलाम की बात करते हो, अमर तिरंगा अब सारी दुनिया में फहराने वाला है। वाह!
पहनाने की इच्छा हो तो बाद में पहना देना बेटा। नहीं, इनको तो मेरी कविताएं सुननी चाहिए, देसी की क्या समझ में आई होगी। नहीं, वो गाय की आवाज निकाली थी। ये आधा गाना जिसका भैंस गा दे। दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या हो गई, मर्डर हो गया उसका। अपराध यह था कि वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा जो समर्पण निधि एकत्रित की जा रही थी उसमें जोर शोर से भाग लेता था। हो गया सबका साथ सबका विकास, कलेजे को ठंडक मिल गई। हत्या रिंकू शर्मा की होती है और डर नसरुद्दीन शाह को लगता है, आमिर खान की बीवी को डर लगता है, जावेद अख्तर को डर लगता है, और जिन लोगों को भारत में डर लगता है उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हुए हैं। जिन्होंने अभी तक भी हाथ नहीं खोले हो, अब मैं उपाय बताना चाहता हूं। भाई साहब, हम मुंबई एयरपोर्ट पर थे, अजात शत्रु जी और हम, हाँ ये भी थे। वो इनके पास पहुंच गई, आमिर खान की बीवी दिनेश देसी की के पास। गलत जगह पहुंच गई, डर लगता है। उन्होंने कहा वो उदयपुर वाले के पास जाओ, वो बड़े गीतकार हैं। उनके पास आई तो बोले देवी में प्रेम का गीत पढ़ सकता हूं, उपाय तो वही बताएगा जो भगवा पगड़ी पहन के बैठा है। तो मेरे पास आई, बाकी भाई साहब, सर से वो भाई साहब पे आ गई। सारी दुनिया एक दिन भाई साहब होगी। कहा कि डर लगता है। 2 पंक्ति में उत्तर देता हूं। मैंने कहा कि पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो, पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो। इतना ही डर लगता है आपा तो अपना शोहर बदल लो। जिन्हें डर लग रहा है, और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, शाश्वत। अहर्निश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की, अहर्निश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की। मुगलानी ताज एक बेटी थी मुसलमान बाप की। मुगलिया सल्तनत का दौर वो भी क्या एक जमाना था। तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था। सैयद गुलाम नबी रसलीम की रचनाओं में गंगा का आवेग था। श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बुंदेलखंड का वो कार्यवेग था। सरमद ने कहा इस्लाम से तौबा कह दो जाकर हुक्मरानों से। नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से। बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। मीर मियां के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया। श्री कृष्ण भक्ति की धारा रस खान ने बहाई है। शिरडी के साईं ने कहा यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारिका माई है। देशभक्तों की जिह्वा पर अस्फाकुल्ला और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। इसके बावजूद भी जिन्हें डर लगता है, अपन तो मैंने ये बात कहनी है जो कहने वाला हूं, जिन्हें डर लगता है और ये जंग जीत हनुमान की धरा पर पड़ रहा हो। बेटा बैठ जा, तू भी उपाय सुन ले, बताना पड़ सकता है तुझे भी किसी को। जिन लोगों को डर लगता है एक बार उठाना, हाथ खड़े करना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है। बेटा बैठ जा यार, क्या हुआ? आपको दिखता नहीं है, मैं दिख रहा है क्यों खड़ा है?
यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर सिर झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। एक बार है ना, जोरदार ताली बजा दो सब लोग आगे से पीछे तक। ये धरती हमारी से ये कह रहे थे कि नरसिंह राव मस्जिद की रही, चुप रहे। इसमें नरसिंह राव की क्या प्रभुताई है? इसमें नरसिंह राव की क्या प्रभुताई है? 4 सेवकों ने बलिदान दिए और मस्जिद गिराई है। लिया बेटा, जल्दी लिया, इसके बिना उधार ही नहीं होना है। मैं तो कवियों का न तेरा। मोदी जी का तो हो गया। किसका? मोदी जी ने उधार किया है। चाय से हुआ। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। मैं मेरे सर आप बैठे हैं, मैं आपके सम्मान में पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत। पुलिस के जवानों के सम्मान में पंक्तियां पढ़ता हूँ। इसलिए पढ़ देता हूँ कि ये तब तक इधर नहीं पड़ जाए। मुंबई में 2008 में आतंकवादी हमला हुआ। हत्यारा कसाब अपनी कार में बैठकर कार की खिड़की के बाहर AK-47 की नाल को निकालकर दंदनाते हुए गोलियां चलाता हुआ जा रहा था। उसने देखा सामने पुलिस खड़ी है, उसने अपनी कार को पलटाया, लेकिन उसी क्षण तुकाराम ओमले महाराष्ट्र पुलिस के कांस्टेबल जो गिरगांव चौपाटी पर खड़े थे, उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उस दंदनाती हुई AK-47 के बैरल को सामने से जाकर पकड़ लिया। हाँ, अब दुकान खोल के बैठे हो, कोई बिजनेस तो हो नहीं रहा होगा। वो ग्राहक नहीं है, वो अंदर मजे ले रहे हैं। मेरा मानना है कि जब देशभक्ति की बात हो रही हो, आप जैसे नौजवान अपनी दुकान बंद करके बाहर बैठे तो आनंद आएगा। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूँ, कोट ब्लेजर जींस टाई सब पहनता हूँ, लेकिन बात जब राष्ट्र धर्म और संस्कृति की आती है तो शिकागो में दमकता हुआ वो चेहरा मेरा आदर्श हो जाता है और इससे अच्छा परिधान मुझे फिर दूसरा कोई नजर नहीं आता। अब कल्पना कीजिए यार, हवा का झोंका आता है, तिनका हमारी आंख में लग जाता है तो आधे घंटे तक समझ नहीं पड़ती है, लेकिन उसने दंदनाती हुई AK-47 के बैरल को सामने से जाकर पकड़ लिया। 3 बेटियां थी उसकी जो विवाह के योग्य थी। तुकाराम ओमले की 3 बेटियां विवाह के योग्य थी। उसे अपना परिवार याद नहीं आया, उसे केवल तिरंगा ध्वज दिखाई दिया, उसे केवल अपना देश दिखाई दिया, उसे केवल अपनी ड्यूटी दिखाई दी। पंक्तियां पढ़ता हूं और लोग कहते भगत सिंह नहीं आता है। यार, आजाद हिंदुस्तान के भगत सिंह का नाम ही तुकाराम ओमले हुआ करता है। कहर बरसाते हुए वो हत्यारा गिरगांव चौपाटी तक आया, तब सामने खड़े देख सिंह को उस सियार ने अपनी गाड़ी को पलटाया। प्रतिशोध का ज्वालामुखी तुकाराम के अंतर्मन में फूट पड़ा। रणचंडी के सिंह की भांति वो उस सियार पर टूट पड़ा। काल भैरव सा क्रोध सीने में भरकर शिव की जटा से प्रकटे वीरभद्र सा विकराल रूप धरकर तुकाराम ने AK-47 को जिस तरह पकड़ लिया था, सिंह शावक ने जो मृग को अपने जबड़ों में जकड़ लिया था, तो अगले ही पल
अगले ही पल जितनी भी गोलियां थी उस AK-47 में सारी की सारी उतर गई तुकाराम के तन में, पर अमर तिरंगे की खातिर वो सारी गोलियां अपने सीने पर झेल गया। खेलते रहे लाल हमारे, वो अपनी जान पर खेल गया। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती ताहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर हुमायूं अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप।